अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट जो हम लोगों ने लेक्चर किया था उसके अंदर हम लोगों ने किए थे मल्टीनोमियल कोफिशिएंट्स, यानी कि मल्टीनोमियल जो आइडेंटिटीज़ हैं उनको हमने किया था कि मल्टीनोमियल आइडेंटिटीज़ हमारे पास क्या होती है और उसको जो है वो किस तरह से उसकी जनरेशन जो ये एक्सपेंड किया जाता है। मल्टीनोमियल कोफिशिएंट्स जो थे वो उसको हमने फाइंड आउट किया कि मल्टीनोमियल कोफिशिएंट्स होते क्या हैं, उसको जो जनरेट कैसे किया जाता है, या इसको एक्सप्रेशन जो आपके पास दिया जाता है उसको एक्सपेंड किस तरह से किया जाता है। ये जो था हमने पिछले जो आपके पास प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने मल्टीनोमियल कोफिशिएंट्स को जो है वो किया था कि मल्टीनोमियल कोफिशिएंट्स हमारे पास क्या है। नेक्स्ट अब हमने जो करना है वो हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मल्टीनोमियल थ्योरम दिया गया कि आपके मल्टीनोमियल आइडेंटिटीज़ जो हमने पीछे प्रूव यानी कि उसको किया एक्सपेंशन उसके की है कि एन जो है वो आपके पास क्या होता है कि एन को उसके नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ हम लोग लेते थे। जो नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ है उसको हमने लेके नेक्स्ट हमने जो था उससे उसकी एक्सपेंशंस की थी कि बाइनोमियल थ्योरम था। बाइनोमियल थ्योरम का जो एक्सप्रेशंस था उसके अंदर रिप्लेसमेंट की थी, रिप्लेसमेंट करके जो है उसको हमने किया था। नेक्स्ट हमने ये कहा था कि एन जो है वो नंबर ऑफ़ वेज है टोटल हमारे पास जो जाते हैं उसको सिलेक्ट करने के। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स जो थे वो आपने क्या n1 लिया था और सोन आपके पास nm तक गए थे। ठीक है, ये आपके पास क्या था, उसके मल्टीनोमियल कोफिशिएंट्स थे कि आगे उसको यूज़ करते हुए हमने उसको एक्सपेंशन जो था कि उसको हमने एक्सपेंड किस तरह से किया था, ये चीज़ जो है वो वहाँ पे आपके पास जो था एक्सप्लेन किया गया था। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है दिया हुआ है, मल्टीनोमियल थ्योरम है। ठीक है, मल्टीनोमियल थ्योरम जो से हम लोगों ने मल्टीनोमियल कोफिशिएंट्स किया था उसके एक्सप्रेशन को जब हमने एक्सपेंड किया था एट द एंड पे जो थे हमारे पास वैल्यूज़ बनी थी वो हमारे पास क्या आया था, एन आपके पास है, एन कम्बिनेशन, उसके बाद नीचे आपके पास नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ जो उसने ली यानी कि उसके लिए जो किया था नंबर ऑफ़ एन जो है वो नंबर ऑफ़ वेज जो उसने चूज़ यहाँ पे किया था वो आपके पास क्या था, नीचे एन कम्बिनेशन आपके पास क्या था, एन आपके पास n1 सोन n2 n3 सोन nm तक था। ठीक है, ये आपके पास उसने एक्सपेंशन से उसके हमने फाइंड आउट किया था और वो किसके इक्वल था, n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आपके पास n1 का फैक्टोरियल, n2 का फैक्टोरियल, n3 का फैक्टोरियल, सोन आपके पास क्या था, nm के फैक्टोरियल तक आपके पास वैल्यूज थी। वो जो लास्ट में हमारे पास एक्सप्रेशन मल्टीनोमियल यानी कि कोफिशिएंट्स को जो हमने यूज़ करते हुए उसकी आइडेंटिटीज जो 4 और 5 उसकी एक्सप्रेशन बन रही थी, एक्सप्रेशन को जब हमने यानी कि सॉल्व आउट किया था, सिंप्लीफाई किया था, उसके वहाँ से हमारे पास जो आइडेंटिटी बनी थी वो हमारे पास क्या बनी थी, मल्टीनोमियल कोफिशिएंट, यानी कि जो आपके पास मल्टीनोमियल कोफिशिएंट्स को यूज़ करते हुए जो बनाया था एट द एंड पे एक्सप्रेशन आया था वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, मल्टीनोमियल थ्योरम दिया गया है। वो आपके पास यानी कि आपके पास क्या था, पहले सिंपल आपके पास क्या था, एक्स जो बाइनोमियल थ्योरम था। ठीक है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन आपके पास था, बाइनोमियल एक्सप्रेशंस को जो है हमने यूज़ किया था, उसको रिप्लेसमेंट की थी, रिप्लेसमेंट करके उसको हमने एक्सपेंड किया था। एक्सपेंड फॉर्म हमारे पास क्या आई थी, x1 x2 x3 जो यहाँ पे इसकी फॉर्म दी गई है आपके पास x1 x2 x आपके पास xn की पावर n तो है, वो हमने किसके इक्वल लिया था कि वो हमारे पास किसके इक्वल है, एन कम्बिनेशन आपके पास के एन कम्बिनेशन n1 n2 n3 n4 सोन एन एम तक आपके पास। तो हमने ये कहा था कार्डिनलिटी ऑफ ए एट लास्ट पे कि कार्डिनलिटी ऑफ ए जो है वो कार्डिनलिटी के ऊपर बी के इक्वल है और वो किसके इक्वल है, एन कम्बिनेशन n1 n2 n3 सोन एन एम के इक्वल आपके पास दिया गया। और वो किसके इक्वल आपके पास आया था कि जो उसकी आपके पास एक्सप्रेशन लिखी थी बाय कंबाइनिंग विद द आइडेंटिटी 8.25 जो आइडेंटिटी थी वो आपके पास था। और n1 n2 3 विद आपके पास क्या फॉर सम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जो हैं उसके लिए जो है वो आपके पास ये यूज़ होता था एक्सप्रेशंस। और यहाँ नेक्स्ट ये जो आपके पास दिया गया था कि n जो था वो आपके पास क्या नंबर ऑफ वेज था, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, m डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के लिए n आपके पास क्या था, नंबर ऑफ वेज था। और वो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आपके पास क्या n1 n2 n3 सोन nm तक था। और टोटल आपके पास जो वेज थे वो आपके पास क्या थे, n थे, और m जो था वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 था। ये हमारे पास क्या मल्टीनोमियल थ्योरम जो दिया गया उसकी आपके पास जो स्टेटमेंट है मल्टीनोमियल थ्योरम की वो ये है। आपके पास जो उसकी मल्टीनोमियल कोफिशिएंट्स के जो थी हमारे पास उनको हमने यूज़ करते हुए जो उसको कंबाइन उसको सिंप्लीफाई किया था कि नेक्स्ट से नेक्स्ट उसको जनरलाइज करते जा रहे थे। बाइनोमियल वाला एक्सप्रेशन दिया था, बाइनोमियल से जो है उसको जनरेशन किया था, उसके बाद हमने उसकी आइडेंटिटीज को आगे उसको एक्सपेंड किया था, हम एक्सपेंड करके उसको मल्टीप्लाई करके आगे जो वेज थे हमारे पास के नंबर ऑफ वेज हमने
पे लिए हैं, उनको यूज़ करते हुए जो हमने एट द एंड लास्ट पे आपके पास एक्सप्रेशन आया था, वो आपके पास किसकी एक्सप्रेशन है, मल्टीनोमियल थ्योरम वो आपके पास कहलाता है। अब यहाँ पे आपके पास जो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है वो हमारे पास क्या है, मल्टीनोमियल थ्योरम जो है उसको हमने क्या है कि मल्टीनोमियल थ्योरम हमारे पास कैसे होता है और इससे रेलिवेंट जो एग्जांपल है वो हमने जो है वो सॉल्व आउट करनी है कि वो आपके पास क्या होती है। उसके फर्स्ट ऑफ ऑल जो है यहाँ पे अब आपके पास जो दिया गया मल्टीनोमियल थ्योरम है उसकी जो स्टेटमेंट है वो आपके पास क्या है कि फॉर एन एम जो है वो किसको बिलोंग करें, कैपिटल एन को। कैपिटल आपके पास क्या है, एन जो है कोई भी वो आपके पास क्या है, नंबर ऑफ इंटीजर इनके दिया गया है, एन जो एन है और एम है वो इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं और एम बिलोंग्स टू एन। एन आपके पास कोई से भी नंबर ऑफ आपके पास दिया जाएगा, x1 x2 x3 सो ऑन आपके पास एक्सप्रेशन एक्स एम तक जाती है और ये आपके पास किसके इक्वल है जो हमने ली थी उसकी बायनोमियल के अंदर हमने यहाँ पे किया था कि राइट हैंड उसकी जो प्रोडक्ट आपके पास दिया गया था कि इसके नंबर ऑफ वेज आपके पास थे कि नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट द एन ऑब्जेक्ट्स टू द बॉक्सेस वन, जो था कि बॉक्सेस के लिए हम नंबर ऑफ वेज यूज़ करते थे कि हमारे पास वो क्या चीज़ आपके पास जो है वो बनती है कि नंबर ऑफ बॉक्सेस आपके पास क्या आते हैं। हमने क्या किया था नंबर उसके लिए हमने की थी नंबर ऑफ फैमिलीज़ इंट्रोड्यूस करवाई थी। वो नंबर ऑफ फैमिलीज़ जो थी वो आपके पास ये फॉर्म थी कि नंबर ऑफ फैमिलीज़ जो हमने इंट्रोड्यूस करवाई थी वो हमारे पास पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था, बायनोमियल एक्सप्रेशन थी। बायनोमियल एक्सप्रेशन से हमने जो था उसकी रिप्लेसमेंट की थी, एक्स और वाई को रिप्लेस हमने किया था x1 x2 के साथ और उसकी पावर हमारे पास क्या थी, n थी। ठीक है, उसको हमने बायनोमियल थ्योरम के साथ जब एक्सपेंड किया उस एक्सप्रेशन को तो वो हमारे पास क्या आ रहा है, x1 x2 x3 सो ऑन आपके पास xm तक आ रहा है। xm तक अब आपके पास ये क्या है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास और इसको सिलेक्ट करने के जो आपके पास वेज हैं वो n है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास के n कॉम्बिनेशन n1 n2 n3 सो ऑन आपके पास n ऑफ m जो है ये आपके पास क्या था, फैमिली ऑफ नंबर्स थी। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या किया था, ये जो हमारे पास फैमिली ऑफ नंबर्स आई थी इसको हमने क्या किया था, xi जो ऑब्जेक्ट्स है एट द लास्ट पे आपके पास जो था उसको हमने फैक्टर उसकी n पावर को जो फैक्टर था सिंबल xi के साथ जो है वो मल्टीप्लाई किया था, मल्टीप्लाई टुगेदर। उसको कंबाइन करने के लिए जो है हमने xi एक्सप्रेशंस के साथ उसके जो पावर्स थी उसको जो है वो हमने मल्टीप्लाई किया था कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो वो पावर्स हैं वो हमारे पास क्या बनती हैं। ठीक है, वहाँ से हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन आया था x1 की पावर आपके पास क्या, x1 की पावर n1 इंटू आपके पास क्या x2 की पावर आपके पास क्या है n2 आपके पास सोन आपके पास क्या चलता जाता था x की पावर m, x के बेस में आपके पास m और उसकी पावर आपके पास क्या है n, ये आपके पास आता है। ठीक है, ये सोन आपके पास वैल्यूज आती जा रही हैं। ठीक है, x की पावर यहाँ पे आपके पास क्या m और यहाँ पे इसकी एक्सप्रेशन n और साथ में आपके पावर। जब आप कॉम्बिनेशन रिजॉल्व करते हो बायनोमियल एक्सप्रेशन उसमें क्या होता है, n कॉम्बिनेशन c और n कॉम्बिनेशन r इनके होता है। उसमें आप क्या करते हो कि c की पावर जो होती है वो उसमें से एक माइनस करते जाते हो, नेक्स्ट में आप क्या है इसकी पावर जो है वो एड अप करते जाते हो। c अगर आपके पास n है तो n-1 और अगर नॉट दिया जाए तो वो c हो आपके पास 1 और इनकी एक पावर जो होती है उसकी आपके पास इंक्रीज होती जाती है। तो यहाँ पे उसने क्या दिया आपके पास जो एक्सप्रेशन उसका दिया है कि उसने मल्टीनोमियल थ्योरम जो है उसकी स्टेटमेंट जो है वो आपके पास क्या बन रही है, एन और एम है वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, कैपिटल एन को। x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन आपके पास xm और इसकी होल की पावर आपके पास क्या है n इज इक्वल टू आपके पास किसके इक्वल है, समीशन आपके पास n कॉम्बिनेशन आपके पास n1 n2 n3 सो ऑन nm तक है और मल्टीप्लाई आपके पास किसके होते हैं कि इस आइडेंटिटी को जो है वो मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, x1 उसकी पावर n1 का इंटू आपके पास x2 n2 आपके पास सो ऑन xm और उसकी पावर n आपके पास आ जाएगा। वेयर आपके पास वेयर द सम इज टेकन ओवर। नेक्स्ट उन्होंने एक्सप्लेन आपके पास किया है कि वेयर द सम आपके पास जो इसका सम है वो उसको हम क्या करेंगे, वेयर द सम इज टेकन ओवर ऑल एम आर सीक्वेंस। और ये हमारे पास क्या है कि एम आर सीक्वेंस से हम लोग जो है इसका सम जो है वो सीक्वेंस के साथ जो है वो करेंगे ऑफ एनी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के एन आई जो है वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, एन को बिलोंग कर रहे हैं। एंड आपके पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो आपके पास क्या आएगा, एन कॉम्बिनेशन n1 n2 n3 सो ऑन एन एम तक और ये आपके पास क्या नंबर ऑफ फैमिलीज आपके पास है इज इक्वल टू आपके पास किसके इक्वल है, एन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 का फैक्टोरियल n2 का फैक्टोरियल सो ऑन एन एम तक ये वैल्यूज जो हैं वो आपके पास इक्वल हैं। अब यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगी कि जो मल्टीनोमियल थ्योरम है ये हम जो है इसको यूज़ क्यों करते हैं कि ये आपके पास कहाँ से आया। हमने वेरी फर्स्ट लेक्चर्स जो थे आपके पास चैप्टर नंबर 1 था उसमें हमने किया परमुटेशन
आपने किया था कि आपके पास दिया गया है कि हम परमुटेशन और आप करते हो कम्बिनेशन, आपके पास दिया जाता है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन जो है उसका जो कोर कॉन्सेप्ट है, कोर कॉन्सेप्ट आपके पास यहाँ क्या होता है कि काउंटिंग प्रिंसिपल आपके पास होता है। तो काउंटिंग प्रिंसिपल जो कोर कॉन्सेप्ट आपके पास दिया जाता था काउंटिंग प्रिंसिपल था, ठीक है। वो काउंटिंग प्रिंसिपल से जो है नेक्स्ट जो उसकी फर्दर जनरेशन आप करते हो कि जनरेट करते हो वो आपके पास क्या आता है, मल्टीनोमियल थ्योरम आता है, ठीक है। अब मल्टीनोमियल थ्योरम काउंटिंग प्रिंसिपल से तो आपको अंडरस्टूड हो जाता था कि काउंटिंग क्या है, कि आपके पास किसी भी जो परमुटेशंस है उसको नंबर ऑफ वेज जो है काउंट करने के, आपके पास किसी भी सीक्वेंस जो आपके पास दिया जाता है उसको काउंट करने के जो नंबर ऑफ वेज होते थे उसके लिए हम जो है वो काउंटिंग प्रिंसिपल लगाते थे। काउंटिंग प्रिंसिपल फॉर एडिशन के लिए अलग से था, काउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लाई जो था वो आपको जो है अलग से दिया जाता था। उसी को जो उसका ही आगे जो फर्दर जनरेटेड है परमुटेशन और जो कॉम्बिनेशन है उसका एक कोर कॉन्सेप्ट आपके पास काउंटिंग प्रिंसिपल है। काउंटिंग प्रिंसिपल से नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है कि आपने जो काउंटिंग प्रिंसिपल से नेक्स्ट आपके पास है मल्टीनोमियल थ्योरम। मल्टीनोमियल थ्योरम जो है ये इसको हम क्यों यूज़ करते हैं कि काउंट टू आपके पास में कि काउंट करने के लिए यूजिंग द सीरीज, कि कोई भी सीरीज़ जो दी जाती है उसको काउंट करने के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं कि सीरीज़ की जो वैल्यूज़ होती हैं उनकी हमने जो उसको काउंट करने के लिए जो है वो आपके पास जो होता है मल्टीनोमियल थ्योरम जो है इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो बाइनोमियल थ्योरम है वो आपको पता है कि नेगेटिव वैल्यूज जो नेगेटिव सीरीज़ आपके पास दी जाती हैं उसको काउंट करने के लिए जो यूज़ होता है वो आपके पास क्या बाइनोमियल थ्योरम यूज़ होता है। और जबकि यहाँ पे आपके पास मल्टीनोमियल थ्योरम जो है वो नॉन नेगेटिव जो वैल्यूज़ हैं उसको काउंट आउट करने के लिए जो आपके पास थ्योरम यूज़ होता है वो आपके पास क्या है, मल्टीनोमियल थ्योरम है। अगेन से जो है उसको मैं रिपीट कर रही हूँ कि आपके पास दी जाती है परमुटेशन और कम्बिनेशन आपके पास होता है। परमुटेशन और कम्बिनेशन का जो कोर एक कंसेप्ट था वो आपके पास क्या था, काउंटिंग प्रिंसिपल था, ठीक है। वो काउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो फर्दर अगर आप उसको आगे करते हो तो उसका आपके पास क्या आता है, मल्टीनोमियल थ्योरम है, ठीक है। और मल्टीनोमियल थ्योरम जो है कि वो आपके पास कोई सीरीज़ दी जाती है, उन जो भी आपके पास सीरीज़ दी जाएगी उस सीरीज़ को काउंट करने के लिए जो चीज़ यूज़ होती है वो आपके पास क्या आता है, मल्टीनोमियल जो थ्योरम है उस वो यूज़ होता है कि सीरीज़ जो आपके पास दी जाए उसको काउंट करने के लिए जो है वो आपके पास मल्टीनोमियल थ्योरम है। बाइनोमियल थ्योरम जिस तरह से आपको पता है कि बाइनोमियल थ्योरम जो है वो यूज़ किया जाता है नेगेटिव आपके पास जो वैल्यूज़ होती हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं उसको यूज़ करने के लिए आपके पास क्या होता है, वो आपके पास जो है बाइनोमियल थ्योरम जो है फॉर द नेगेटिव इंडेक्स जो आपके पास है उसको सीरीज़ के नेगेटिव इंडेक्स के लिए जो है वो आपके पास यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या दिया गया है, नेक्स्ट आपके पास फर्दर जो है यहाँ ये आपके पास जो क्लियर बाइनोमियल थ्योरम जो है वो आपके पास क्लियर हो गया कि वो मल्टीनोमियल थ्योरम जो है वो आपके पास क्लियर है कि मल्टीनोमियल थ्योरम क्या होता है और ये आपके पास किस लिए यूज होता है। बेसिक इसके कॉन्सेप्ट क्या हैं, परमुटेशन और कम्बिनेशन है, ठीक है। परमुटेशन और कम्बिनेशन का कोर कॉन्सेप्ट आगे क्या है, काउंटिंग प्रिंसिपल है, ठीक है। वो काउंटिंग प्रिंसिपल से आगे फर्दर जो आपके पास आता है कि कोई भी सीरीज जो है यानी कि उसमें काउंटिंग प्रिंसिपल से आगे जो जनरेशन जनरेट होता है वो आपके पास क्या है, मल्टीनोमियल थ्योरम। मल्टीनोमियल थ्योरम जो है वो किस लिए यूज़ होता है कि कोई भी काउंटिंग आपके पास होती है, सीरीज़ अगर दी गई है उस सीरीज़ को काउंट करने के लिए जो चीज़ आपके पास यूज़ होती है, सीरीज़ को काउंट करने के लिए जो आपके पास आता है वो आपके पास क्या होता है, मल्टीनोमियल थ्योरम है, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम जो है वो आपके पास क्या होता है, नेगेटिव इंडेक्स के लिए होता है, लेकिन मल्टीनोमियल थ्योरम किसी भी सीरीज़ को कंसेप्ट करने के लिए। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे जो है वो एग्जांपल एक दी गई है, फॉर n इज इक्वल टू 4 और m इज इक्वल टू 3 थ्योरम बाय द 2.81 आपके पास, और 2.81 थ्योरम आपके पास कौन सा है, मल्टीनोमियल थ्योरम है, ठीक है। अभी मैंने आपको ये कहा है कि मल्टीनोमियल थ्योरम जो है वो किसके लिए यूज़ होता है, जो सीरीज़ आपके पास दी जाती है सीरीज़ को काउंट करने के लिए, सीरीज़ के जो कोफिशिएंट्स होते हैं उसको काउंट करने के लिए जो है वो आपके पास क्या मल्टीनोमियल थ्योरम जो है वो यूज़ होता है। मल्टीनोमियल थ्योरम क्या है वो आपको पीछे जो है लास्ट लेक्चर जो था उसमें जब उसके कोफिशिएंट्स मैंने एक्सप्लेन किए थे उसके अंदर आपको जो है वो क्लियरली बता दिया गया था कि सिर्फ मेंशन किस तरह से कैसे है कि आपके पास ये एलिमेंट्स क्या हैं, किस तरह से ये आपके पास आते हैं, वो आपके पास जो प्रीवियस आपके पास लेक्चर था उसमें डिफाइन किया गया था।
नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे जो है वो मल्टीनोमियल थ्योरम की जो है वो एग्जांपल्स हैं। आपने क्या है कि फॉर n इज इक्वल टू 4n, अब आपके पास क्या है कि टोटल नंबर्स जो दिए जाते हैं यानी कि आइडेंटिकल जो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, कि सपोज यहाँ पे आपके पास क्या आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं और उसको आपने कितने आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स आपके पास कितने हैं 4 दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास m इज इक्वल टू 3 और इसलिए आप कंसिडर कर लो कि आपके पास क्या 3 पर्सनस हैं। एनी नंबर यानी आपके पास यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपने यानी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपने जो है वो इसमें काउंट करने। नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे उसने एलिमेंट्स के लिए हैं x1 x2 x3 और इसकी पावर के लिए 4। ये अब आपके पास x1 x2 x3 क्या है, नंबर ऑफ पर्सनस हैं और उसमें आपके पास क्या है आइडेंटिकल जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपके पास कितने हैं 4 हैं। अब यहाँ पे हम कंडीशंस अगर लगा लें कि x1 x2 x3 जो है वो किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, और दूसरी इसके ऊपर जो x1 x2 x3 जो है वो हमने ये कहा है कि वो 4 के इक्वल है, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर जो कंडीशन हम ये लगाएं कि x1 x2 x3 जो है वो आपके पास क्या है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, कि इसमें कोई ना कोई वैल्यू जो इनके ऑब्जेक्ट जब आप इसको लेके चलोगे इसमें आपके पास क्या है कोई एक ऑब्जेक्ट जो होगा वो आपके पास 0 वैल्यू होगी, बाकी आपके पास क्या होगा 0 होगा। अब यहाँ पे हमने ले लिए एलिमेंट्स ले लिए हैं, अगर इसकी ये आप देखो ये आपके पास जो एक्सप्लेनेशन की गई है ये आपके पास कैसे है, ठीक है। आपके पास क्या टोटल नंबर्स के हैं 4। अब यहाँ पे अगर साइड पे आप एक लिखो कि x1 x2 x3 है, ठीक है। x1 को अगर हमने 0 रखा, x2 जो है उसको 0, x4 जो है x3 जो है उसको हमने 4 का नाम दे दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एक वैल्यू जो है इसकी बढ़ाते जाना है। x1 0 ही रहेगा, x2 जो है वो आपके पास यहाँ पे इसने ऑपोजिट किया हुआ है कि आपने x1 को 4 रखा, x2 को 0 रखा, x3 को भी 0 रखा, ये वाली वैल्यूज़ बन गई। नेक्स्ट आपने क्या किया, इसको अब आपके पास क्या है इसकी वैल्यूज़ जो है वो आपने बढ़ानी है। x1 जो है वो आपके पास 3 हो जाएगा, x2 1 हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 0 रहेगा। उससे नेक्स्ट अब आप क्या करोगे कि आपके पास ये 0 हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे आपके पास 3 है, अब आपने इसको 0 किया है तो कि इसको आपने क्या कर दिया 1 कर दिया, आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके अगर इसको देखो नेक्स्ट अब आपके पास क्या बनेगा, अगर इसको सिंपली अगर मैं आपको बताऊँ कि आपने कंसिडर करो यहाँ पे क्या x1 x2 x3 है, x1 की वैल्यू 0 रखो, x2 की वैल्यू भी 0 है, x3 आपने 4 किया। नेक्स्ट इसकी वैल्यूज़ बढ़ा दो, यहाँ पे आपके पास x1 0 होगा, x2 जो है वो 1 आ जाएगा, x3 जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे x2 जो है वो 0 होगा, x1 0 होगा, x2 जो है उसकी वैल्यू एक बढ़ जाएगी वो आपके पास 2 हो जाएगी, और x3 की जो आपके पास 3 थी वो आपके पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके लोग है वो यहाँ पे आपके पास 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, नेक्स्ट उसके पास x3 की वैल्यू 1 हो जाएगी। उससे नेक्स्ट आप करोगे 0 हो जाएगा, x2 की वैल्यू 4 हो जाएगी और x3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ये हमारे पास एक वेज है, हमारे पास जब इसको काउंट करने के यानी कि आपके पास वेज थे वो आपके पास यहाँ तक कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट अब आपके पास यानी कि ये अब उसके बाद अगेन से अगर आप लो यानी कि आपने यहाँ तक किया था, नेक्स्ट आप जो है इसको हमने x1 जो है उसको पहले हमने क्या किया था 0 पुट किया था। अगर इसको हम यहाँ से पुट करना शुरू करें कि x1 जो है वो हमारे पास 1 है और x2 जो है वो 0 है और x3 जो है वो 4 है, तो इसको हम अब बढ़ाते जाएँ तो हमारे पास क्या होगा, पहले आपके पास जो पॉसिबिलिटीज़ थी वो आपके पास क्या था x1 यानी कि 0, x2 जो है वो 0, x3 1 हो जाएगा। तो उससे नेक्स्ट आपके पास x1 भी 1 है और x2 भी 1 हो जाएगा, x3 जो है वो 2 हो जाएगा। उससे नेक्स्ट आपके पास जो है x1 जो है आपके पास यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। उसके बाद x1 आपके पास ये जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी गई है 1 1 2 है, उससे नेक्स्ट आपके पास क्या है 1 2 ये चीज़ आपके पास। उससे नेक्स्ट आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यूज जो है वो बढ़ा दो, वो आपके पास क्या हो जाएगी 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास 2 हो जाएगी। उससे नेक्स्ट आपके पास x2 की वैल्यू 3 हो जाएगी, लास्ट पे आपके पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये आपके पास 1 के पहले आपने 0 से पॉसिबिलिटी स्टार्ट की, उसके बाद 1 से की, अब इसी तरह से आपने उसकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो आपने 2 से स्टार्ट करनी है। 2 आपके पास वैल्यू फर्स्ट आपकी वैल्यू 2 हो जाएगी, उसके नेक्स्ट के आपके पास वैल्यू जो है वो 0 होगी, ये वाली वैल्यूज यानी कि जो बन रही है आपके पास 2 0 और 2 आ जाएगी। यहाँ पे जो उसने फॉर्म आपके पास लिखी है वो एट द एंड पे कंबाइन करके लिखें कि वो पहले के वेज हमारे पास दूसरे के वेज तीसरे के वेज। अगर इसके मैं नेक्स्ट आपको जो है इसकी पिक भी फॉरवर्ड कर दूंगी कि ये जो आपके पास उसने वैल्यूज़ हैं वो किस तरह से सिंप्लीफाई की हैं, इसके पॉसिबल जो वेज निकाले हैं वो किस तरह से,
कि पहले आपने यहाँ पे x को जो है वो 0 रखा, y को भी 0 रखा, x3 को आपने 4 रखा, फिर आपने x को यहाँ पे 0 रहने दिया, x2 को 1 ले लिया, x3 जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। उससे नेक्स्ट x1 को 0 रहने दिया, x2 2 हो जाएगा, x3 भी आपके पास 2 हो जाएगा, x1 0 ही रहेगा, x3 2 जो है वो 3 हो जाएगा और x3 जो है वो 1 हो जाएगा। उससे नेक्स्ट यहाँ पे 0 या x2 जो 4 हो जाएगा और x3 जो है वो आपके पास 0 हो जाएगा। यहाँ तक एक वैल्यूज हो गई पॉसिबिलिटीज़। नेक्स्ट हमने दोबारा से लिए हैं, x1 को हमने 0 रखा, x1 को 1 रखा, x2 0 है, x3 आपके पास 3 हो जाएगा। उससे नेक्स्ट आपके पास ये 1 है, x1 भी आपका x2 भी 1 हो जाएगा, x3 जो है वो भी आपके पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी। उससे फर्दर जो आपने लेनी है वो आप क्या करोगे कि आपके पास जो है x1 जो है उसको हमने 1 रखा, x2 जो है वो आपके पास 2 हो जाएगा और x3 जो है वो आपके पास 1 आ जाएगा। उससे नेक्स्ट आपके पास x1 अगेन से जो है वो 0 है, ठीक है, x2 3 हो जाएगा और x2 जो है वो 3 हो जाएगा और x3 जो है वो आपके पास 0 आ जाएगा। जब यानी कि x3 आपके पास पॉसिबिलिटी 0 हो जाएगी, वहाँ तक आपने उसकी यानी कि कम्बिनेशन रेस ख़त्म हो जाएंगे। उससे नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, x1 को 2 रखा, x1 को जब हमने 2 रखा, x2 जो है वो आपके पास 0 है, x3 जो है वो भी आपके पास 2 है। उससे नेक्स्ट पॉसिबिलिटी आपके पास क्या होगी कि x1 जो है वो 2 है, x1 2 जो है वो 1 है, x3 भी जो है वो 1 है। उससे नेक्स्ट आगे फिर x1 जो है उसको हमने 2 किया कंसिडर और x2 जो है वो आपके पास 2 हो जाएगा और नेक्स्ट x3 जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ तक पूरी हो गई। उससे नेक्स्ट आपके पास वेज क्या आएगा, x3 हमने लिया, x को जो x1 को हमने 3 ले लिया, x2 जो है वो आपके पास 0 होगा और x3 जो है वो आपके पास क्या होगा 1 होगा। उससे नेक्स्ट आपके पास पॉसिबिलिटी x3 जो है वो 3 है, x2 जो है वो 1 हो जाएगा, x3 जो है वो आपके पास 0 हो जाएगा। ये आपके पास पॉसिबिलिटीज। उससे नेक्स्ट अब आप 4 वाली लेनी है, तो जब x1 आपके पास 4 हो जाएगा तो x2 भी 0 होगा और x3 जो है वो भी आपके पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इनको काउंट करो कि ये आपके पास जो वेज बने हैं, ये आपके पास जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, नंबर ऑफ वेज हैं, वो आपके पास कितने आए हैं। अब ये जो हमने x1 x2 x3 x के साथ कम्बिनेशंस बनाए हैं, ये आपके पास कितने बनते हैं, ठीक है। ये आपके पास जो अपना वे करोगे कि ये कम्बिनेशंस आपके पास कितने हैं, ये आपके पास उसके नंबर ऑफ वेज हैं। यानी कि ये एक आपके पास, ये दूसरा है, ये थर्ड, आपके 3 हो गए, ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि जब हमने 4 आइडेंटिकल आपने लिए हैं ऑब्जेक्ट्स और 3 आपने पर्सनस लिए हैं, तो जो नंबर ऑफ वेज आपके पास आए हैं वो आपके पास कितने आए हैं, नंबर ऑफ वेज आपके पास जो हैं वो 15 आए हैं। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमारे पास x1 x2 3 इज इक्वल टू हमने क्या लिया था 4 के इक्वल है, तो ये आपके पास क्या है नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस हैं। अब इसके हमारे पास जो इंटीग्रल आपके पास सॉल्यूशन कितने आए हैं, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन जो हैं वो आपके पास कितने आए हैं 15 आए हैं। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे ये जो हमारे पास इसको हमने मल्टीप्लाई करेंगे कि उसकी ये जो आपके पास वैल्यूज़ आई हैं, अगर इसको जो है वो पावर्स में लिख लो तो वो आपके पास जो है वो पावर्स उसकी क्या बनेंगी, ठीक है। आपके पास उसकी पावर जो है वो आपके पास क्या बनेंगी, ठीक है। उसकी पावर्स को जो है वो आपने लेना है कि वो आपके पास पावर्स क्या आती हैं, ठीक है। हमने उसके लिए अगर उसको कम कर लो कि P4, फिर आपने नेक्स्ट आपने क्या कहा कि एक आपने लिया नंबर्स P1, उसकी यानी कि पावर्स में हम इसकी जो वैल्यूज़ हमने ली हैं ये उसको पावर्स में लिख दें। तो फर्स्ट आपके पास क्या था 4 आइडेंटिकल वेज, यहाँ पे आपके पास 3 है, इसकी एक्स के अगर इसकी डिनोशन करो x की पावर 1 की पावर 3 और यहाँ पे एलिमेंट 3 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या x की पावर 2 है और x के पावर यहाँ पे आपके पास एलिमेंट x2 जो है वो आपके पास 2 आ जाएगा। सो ऑन इसी तरह से आप जो है इसके नंबर ऑफ वेज जो चूज़ करने के सिलेक्ट वेज हैं, अगर उसको इस फॉर्म में लिखो तो आपके पास ये जो है इनको ख़त्म कर कोफिशिएंट, तो वो आपके पास ये आ जाएगा n कम्बिनेशन आपके पास 1 आपके पास 4 कम्बिनेशन ये फॉर्म आपके पास, ये टोटल आपके पास कितनी वैल्यूज़ बनेंगी 15 बनेंगी। अब हमने क्या करना है, इसके कोफिशिएंट्स जो हैं उनको हमने जो है वो कंपेयर करना है। बेसिकली जो इसके कोफिशिएंट्स आते हैं वो हमारे पास कहाँ से हैं, मैक्लॉरियन सीरीज़ जो आपके पास दी जाती है, मैक्लॉरियन सीरीज़ के साथ जो है वहाँ से इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो आपके पास जो है वो जनरेट होते हैं कि इसकी जो आपके पास कोफिशिएंट्स आते हैं वो मैक्लॉरियन सीरीज़ जो हमने आप लोगों ने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में की होंगी, मैक्लॉरियन सीरीज़ आपके पास होती है, टेलर सीरीज़ उनको यूज़ किया है। इसमें बेसिकली जो आपके पास इसके हमने जो कोफिशिएंट्स हैं वो कंपेयर जो करते हैं वो किससे करते हैं, मैक्लॉरियन सीरीज़ जो होती है उसके साथ जो है वो कंपेयर किए जाते हैं।
अब यहाँ पे हमने जो नंबर ऑफ वेज निकाले हैं कि जब हमारे पास n जो है वो 4 दिया गया है कि 4 आपके पास आइडेंटिकल वेज हैं, ठीक है। n आपके पास क्या 4 आइडेंटिकल वेज और 3 पर्सनस के लिए, तो उसके जो आपके पास नंबर ऑफ वेज आए हैं वो आपके पास कितने आए हैं, 15 आए हैं। हमारे पास उसके वेज जो सिलेक्ट करने के, चूज़ करने के, वो आपके पास 15 आए हैं। नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे उसकी एक्सप्लेनेशन आपको दी गई है बाय द थ्योरम। आपके पास द नंबर ऑफ द फेज फॉर्म 8.2 यूजली कॉल्ड अ मल्टीनोमियल कोफिशिएंट। अब जो इसके बाद नंबर ऑफ वेव जो आपके पास आते हैं वो क्या कहलाते हैं, मल्टीनोमियल कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। सिंस द मल्टीनोमियल कोफिशिएंट्स आर जनरलाइज्ड बाय ऑफ अ बाइनोमियल कोफिशिएंट, जो आपके पास मल्टीनोमियल कोफिशिएंट है वो आपके पास क्या है, जनरलाइजेशन है बाइनोमियल कोफिशिएंट की। इट इज़ नेचुरली टू आस्क वेदर द सम रिजल्ट अबाउट द बाइनोमियल कोफिशिएंट कैन बी जनरलाइज्ड टू मल्टीनोमियल कोफिशिएंट, कि कुछ आपके पास जो हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स जो है वो जनरलाइज किया जाता है मल्टीनोमियल कोफिशिएंट्स के साथ। अब यहाँ पे आपके पास क्या आई नो जो है आपके पास कहता है आइडेंटिटी होती है। अब यहाँ पे आपके पास पीछे हमने रिजल्ट किया था कि n कम्बिनेशन n1 वो किसके इक्वल है, n1 माइनस आपके पास n कम्बिनेशन 2 फॉर द बाइनोमियल कोफिशिएंट में बी रिटर्न और एज n कम्बिनेशन n1 इंटू n2 इज इक्वल टू आपके पास n कम्बिनेशन n2 n1। इसका रिजल्ट आपके पास क्या होगा, here the course n1 plus n2 is equal to n by the identities, जो हमने पीछे आइडेंटिटीज की हैं उससे ये चीज़ आपके पास क्लियर है, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट आपके पास जो है वो आपके पास क्या दिया हुआ है, मल्टीनोमियल जो है उसके कॉपी आपके पास जो एलिमेंट्स हैं मल्टीनोमियल जो बनते हैं उनके आपके पास यहाँ पे उसने दिया हुआ है कि आपके पास क्या दिया हुआ है, इनका आइडेंटिटी है कि आई कुछ दिया आपके पास। जब मैंने कम्बिनेशन के बाइनोमियल थ्योरम से प्रूव से पहले आप लोगों को आइडेंटिटीज़ करवाई थी, ठीक है। आइडेंटिटीज़ के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब आप लास्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट्स को कौन सी आइडेंटिटी जो है वो किस आइडेंटिटी के इक्वल होती है, वो वहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अब यहाँ पे मल्टीनोमियल बाइनोमियल कोफिशिएंट जो है उसकी आइडेंटिटीज़ जो हैं वो भी मैंने प्रूव आपको करवाई हुई है। यहाँ पे उसने कहा कि आई नॉट जो यानी कि 1 वैल्यू है 1 की पावर नॉट है आइडेंटिटी, वो किसके इक्वल है। सेकंड आपके पास 2 की पावर नॉट आइडेंटिटी अगर 2 में आपके पास होती है तो n कम्बिनेशन n1 इज इक्वल टू n माइनस 1 कम्बिनेशन n1 का n1 माइनस 1 आपके पास प्लस n माइनस 1 कम्बिनेशन n1 फॉर द बाइनोमियल कोफिशिएंट में भी रिटर्न। हमारे पास जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स आ जाते हैं उसको हम रिटर्न जो लिख सकते हैं वो आपके पास क्या है, इस फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं। फर्दर उसकी जनरलाइजेशन आपके पास दी गई है। जनरलाइजेशन जो आपको प्रीवियस आपके पास लेक्चर जो है उसमें करवाई थी कि आपके पास ये n क्या नंबर ऑफ वेज है, ये आपके पास क्या आते हैं, फैमिलीज़ ऑफ नंबर्स आपके पास होती हैं, वहाँ से आपके पास जो है उसके बाइनोमियल कोफिशिएंट्स जो आते हैं आपके पास आती हैं। नेक्स्ट आपके पास बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं, उसकी आइडेंटिटीज़ आपके पास 2 की पावर n ये आपको प्रूव करवाई हुई थी। वहाँ से ही हमारे पास क्या x1 जो है वो किसके इक्वल है, x2 के इक्वल है, सो ऑन आपके पास x इज इक्वल टू x1 m के इक्वल और वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल इन द मल्टीनोमियल थ्योरम। क्योंकि हम आपके पास x1 जो है वो x2 के इक्वल है और x2 जो है वो सोन x1 के m के इक्वल और वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है इन द मल्टीनोमियल थ्योरम। मल्टीनोमियल थ्योरम में क्योंकि हमने ये कहा था कि m जो है वो आपके पास ग्रेटर दैन इक्वल टू किसके इक्वल है, 2 के इक्वल आपके पास। तो यहाँ पर उसने कहा कि वो आपके पास सोन आपके पास समीशन क्या है n इन कॉम्बिनेशन n1 n2 n2 सो n m तक वो किसके इक्वल है, m की पावर n के, वेयर सम इज टेकन ओवर ऑल द m अरे सीक्वेंस। और ये हमारे पास क्या है, m अरे सीक्वेंस आपके पास बन रहा है n1 n2 n3 सो ऑन m तक। और फॉर द नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के लिए विद समीशन आपके पास क्या है, m इज इक्वल आपके पास m समीशन i इज इक्वल टू 1 और n ऑफ i जो है वो किसके इक्वल है, आपके पास n के इक्वल दिया गया। यहाँ तक कि आपके पास क्या मल्टीनोमियल थ्योरम दिया गया। मल्टीनोमियल थ्योरम जो है उसकी प्रूफ जो होता है वो आपके पास क्या मल्टीनोमियल कोफिशिएंट्स जो है उसको यूज़ करते हुए आपके पास इसकी स्टेटमेंट आती है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे उसकी एग्जांपल दी गई थी कि जब आपके पास 4 आइडेंटिकल पर्सनस आपके पास दिए जाते हैं उसको नंबर ऑफ डेज जो है n जो है वो 3 आपके पास पर्सन दिए गए हैं और 4 आपके पास क्या है आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं। इनको जब हमने सेलेक्ट आउट करना है तो वो हमने क्या करना है कि n आपके पास कोई हमने 3 पर्सन लिए हैं वो किसके इक्वल है, x1 x2 x3 जो है वो किसके इक्वल है 4। दैट्स वाई इसकी पावर हमने जो लिखा है वहाँ पे 4 है और इसकी कंडीशन हम ये लगा देते हैं कि x1 x2 x3 x1 x2 x3 जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू आपके पास किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि आपके पास x1 x2 x3 जो है वो बिलोंग किसको कर रहे हैं, z को। z आपके पास क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स होता है। तो अगर हमने यहाँ पे अब स्टार्टिंग कहाँ से करना है कि x1 x2 x3 और x1 के एलिमेंट हमने 0 लिया, x2 भी 0 लिया, x3 जो है वो 4 ले लेना है।
इसी तरह से x1 को 0 हमने रखा, x2 1 कर दिया और यहाँ पे इसका एक एलिमेंट x2 का आपने बढ़ाते जाना है और इसका x4 3 का यानी कि वो कम होता जाना है। पावर जो है वो हमारे पास टोटल कहता है 4 आइडेंटिकल। हमने ऑब्जेक्ट्स की तादाद जो रखनी है वो 4 ही रखनी है और इन बीच के रखनी है। 0 से हमने स्टार्ट किया, x1 0 रहता जाएगा, जब x3 आपके पास 0 आ जाएगा वहाँ पे आपके पास पॉसिबिलिटीज़ ख़त्म है। नेक्स्ट फिर हमने x को जो है वो 1 रखा, ठीक है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ की, जब x3 0 आ गया वहाँ पे ख़त्म। उसके नेक्स्ट हमारे पास x को जो है हमने 2 रखा, वो पॉसिबिलिटीज़ x3 जब हमारे पास 0 आ गया उसकी पॉसिबिलिटीज़। इसी तरह से हमने जो है वो हमने 4 तक उसकी जो है वो पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो फाइंड आउट की हैं। जब वो हमने 4 तक आपके पास पॉसिबिलिटीज़ की हैं तो वो आपके पास ये ओवरऑल जो है वो 15 पॉसिबिलिटीज़ बनी हैं, यानी कि नंबर ऑफ़ वेज जो हैं वो हमारे पास कितने आए हैं, 15 आए हैं। आगे फर्दर आपके पास इस नोट्स के अंदर जो है वो इसको एक्सप्लेन किया गया है कि आपके पास जो ये 15 पॉसिबिलिटीज़ किस तरह से आपके पास आती हैं। यहाँ पे देखो आपके पास ये समीशंस आपके पास दिए गए हैं, 4 आपके पास यहाँ पे आते हैं। ये आपके पास क्या x1 की पावर 4 जब x4 x1 0, ठीक है। x1 की पावर 3 आपके पास 3x1 x2 जो है वो आपके पास 0 है, ठीक है। x1 3 यहाँ पे आपके पास 3 आ जाएगा, x1 x2 3 आपके पास होगा, x2 यहाँ पे आपके पास x1 और बाकी आपके पास जो 0 है उसकी पॉसिबिलिटीज़ आपके पास आती हैं। ऑब्जर्व दैट ईच कॉरस्पॉन्डेंस हैड द यूनिक 4 एलिमेंट मल्टी सबसेट और इसका मल्टी एम का नाम दिया है वो आपके पास इन्फिनिटी x1 इन्फिनिटी x2 इन्फिनिटी x3 अदरवाइज वर्सा। ये आपके पास यहाँ पे इसको शो किया गया है। थस बाय द पी यानी कि प्रिंसिपल आपके पास क्या है, पी आपके पास नंबर ऑफ द डिस्टिंक्ट टर्म्स एक्सप्रेशंस आपके पास इक्वल टू द नंबर ऑफ द 4 अल्टीमेट मल्टी सब एलिमेंट आपके पास, और ये इस चीज़ के इक्वल है, इज इक्वल टू 15 के आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आते हैं, 15 आते हैं। और यही चीज़ जो है यहाँ पे हमने जो एग्जांपल्स की है मल्टीनोमियल थ्योरम की, उसके अंदर भी जो हमने ये वेज फाइंड आउट किए थे वो आपके पास टोटल कितने आते हैं, 15 वेज ही आते हैं। यहाँ तक आपके पास जो है वो मल्टीनोमियल थ्योरम जो है वो प्रूव हो जाता है।